हम कैसे देखते हैं बैट्समैनों ने मायूस किया? आप एज अ बैट्समैन आप क्या देखते हैं कि सऊद शकील के 92 रन, फिर उसके बाद बाबर आजम के 126 रन, शान मसूद के 181 रन, आप देखें जितने टॉप के बैट्समैन, आगा सलमान के 193 रन, तो बैट्समैनों ने मायूस किया। 6 इनिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं, एक इनिंग्स की बात। इकबाल भाई, मैं थोड़ा सा डिटेली इस सवाल का जवाब दूंगा। वो ये डिटेल है कि अगर आप इन बैट्समैन, जिन बैट्समैनों का नाम लिया, बाबर आजम, सऊद शकील, उसके अलावा हमारे पास अगर आप कह लें आगा सलमान कह लें, या बैटिंग लाइन में एक आध और कह लें, इनका एक पैटर्न है बैटिंग का। अगर आप आखिरी 3 सीरीजें देखें जिसमें इन्होंने काफी माइल बोलते नहीं माइली स्कोर किया है। सऊद शकील ने भी कोई 900 के करीब रन किए हुए थे, बाबर आजम भी बुरा नहीं खेल लेते आखिरी 2-3 सीरीज। एशियन विकेटें थी और फ्लैट ट्रैक थे, उनमें कोई बाउंस का कोई इतना खास। सलमान आगा ने भी 100 किए थे श्रीलंका में। तो सेम ऐसी जब आप लंबी बारी करने के आदी होते हैं ना, ये वो जगह है यहाँ पे आपको बैट बॉल को बाउंड्री में कन्वर्ट करना ही करना है। और जो अच्छे प्लेयर हैं जिनको बोलते हैं इन पे टीम डिपेंड कर रही है, वो अच्छी बॉल को बाउंड्री पे कन्वर्ट कर रहे हैं। मिसाल ले लें वार्नर की, इसने पहले मैच में 160 किया, उसमें कितनी ऐसी बॉलें थी जो एक अच्छा प्लेयर उसको लेफ्ट करे या डॉट करे, उसने बाउंड्री का चांस लिया, उसको कन्वर्ट किया। इसी तरह सेम जब हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन जो आप बोले ना क्यों फ्लॉप हुए, क्योंकि हमें लंबी बैटिंग करने के आदी है, मगर यहाँ पे वो चीज नहीं दे रहे थे। एक तो मार्जिन कम था किस चीज का कि बॉल पिच से ऑफ द पिच तेज आ रहा था टप्पा खाने के बाद, दूसरी बात बाउंस का फर्क था, तीसरी बात शॉर्ट पिच गेंदों पे उन्होंने आपको प्लान राइट एरियाज में उन्होंने आपको बॉलिंग की, जहां आप वीक, जो आपको वीक लिंक जिसका बोलते हैं आप, ये आपका वीक जोन है, उस एरिया को उन्होंने कंसिस्टेंट हिट किया। वो बाबर आजम हो या अगेंस्ट सऊद शकील हो या रिजवान हो, इन्होंने खुले रन नहीं होने दिए। फिर बाद में काउंटर अटैक जिसने किया, सही, वो रिजवान ने किया, आमिर जवान ने किया, उन्होंने देख लिया पूरी सीरीज में 30-35 भी किए। इवन शान ने बड़ा अच्छा खेला, उसने पॉजिटिव खेला, 2 मिस सेंचुरियां थी उसकी मेलबर्न में। इवन आप अगर आप साइम अय्यूब को देखें, उसने कोशिश की पॉजिटिव खेलने की, तो वो भी बैकफुट पे। इमाम उल हक याद आ जाते हैं इन दोनों की बैटिंग। नहीं देखें, हम उसके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन बहुत स्लो खेलते हैं ना। देखें हर जगह एक पैटर्न पे नहीं खेला जाता। अगर आप ये सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप न्यूजीलैंड में होते ना, आप इससे ज्यादा स्ट्रगल करते। वहां बाउंस के साथ हल्का था, बहुत स्विंग भी होता है। आप तो दोनों जगह का दौरा करते हैं। न्यूजीलैंड के मेरे 2 दौरे हैं, जिसमें एक में खेला था, एक में मैं 12 में था। मैंने जो सीखा वहां वो ये फर्क है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, वहां पिच में बाउंस के साथ स्विंग भी होता है, क्योंकि एयर में बहुत ज्यादा हवा है, हवा भी बहुत तेज चलती है, और हवा बहुत खास है वेलिंगटन में। तो दोनों हर देखें कहीं आप जाते हैं ना, उनकी कंडीशंस में आपको अपने आप को मैनेज करना है। सही, तो प्लेयर ही वही है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं। देखें आप क्रिटिसाइज नहीं है, आपने अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश की, मगर अगर देखा जाए तो शेल में रह के खेले, जो शेल से निकला उसकी पॉजिटिव दिखा भी। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन पैकेज तैयार हो गया, आपको पहले एक पैकेज दिखाते हैं। जी, पैकेज आपने देखा और खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। खुर्रम, आमिर जमाल के बारे में आप क्या कहेंगे? कल भी आपने बात की, लेकिन लगता है इस सीरीज की जो फाइंड है, जो दरियाफ्त है, वो आमिर जमाल है, जिसने बॉलिंग बैटिंग दोनों शोबों में अच्छी कारकर्दगी। सर, इस टूर पे जाने से पहले इसके पीछे एक सवालिया मार्क था कि सिलेक्शन क्यों हुई है, क्योंकि इनकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस थी, कोई खास नहीं थी। मगर मैंने आपको एक लफ्ज़ बोला था ना, ऐसे टूर आपको सुपरस्टार बनाते हैं। आज सिर्फ हर जगह एक बंदे का नाम है आमिर जमाल, और उसने मैन ऑफ द मैच भी लिया। एक हारे में मैच का मैन ऑफ द मैच, ये भी एक सरप्राइज बड़ी बात है। और ऑस्ट्रेलिया में मैन ऑफ द मैच, तो ये उनके लिए एक बोलते नहीं है कि आप उनसे सीखें जो बोलते हैं भूखा खाना खाता है। तो आमिर ने वही काम किया, उसको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, उसने देखा यहाँ पे नहीं अगर परफॉर्म कर सकता ना फास्ट बॉलर, तो कहीं नहीं कर सकता। जबकि अगर इनकी पेस दूसरों से मिलाए जाए, ये सबसे कम है। अगर हसन अली से करें, शाहिन से करें, या दूसरे जगह, इवन इसकी और मेरे ख्याल से मीर हमजा की सिमिलर है, ये थोड़ा मीर हमजा। हाँ, तो मगर इसका जो एटीट्यूड था ना टुवर्ड्स क्रिकेट, वो बैटिंग हो, वो बॉलिंग हो, नजर आ रहा था, वो दिख रहा था कि मैं यहाँ कुछ करने आया हूँ, तो वैसे उसको अल्लाह ने इज्जत दी। लेकिन आप देखें उस मैदान पर जहाँ 2016 में पाकिस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलिया का जब टूर किया था, 16 के बाद 19 में, लेकिन 2016 में ये ऑस्ट्रेलिया में था, लीग क्रिकेट खेलने गया हुआ था, ऑस्ट्रेलिया की माइनर क्रिकेट, और वहाँ ये सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मैच देखने आया था, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया था।
तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक आदमी जो ग्राउंड में आम तमाशाई की हैसियत से बैठा हुआ था और उसके बाद पोडियम पर आया, मैन ऑफ द मैच हुआ, तो इट्स अ बिग बिग ऑनर फॉर आमिर जमाल। बहुत ऑनर की बात होती है, आपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें और उसी जगह पे खड़े हों जहाँ पे आप बाहर ग्रिल के बाहर खड़े होकर मैच देखने आए थे क्राउड में बैठ के, तो ये एक ऑनर भी होता है। और मैं बोलता हूँ मेहनत आपको पे बैक करती है। तो इसने जिस तरह की वो जो एक इसकी डॉक्यूमेंट्री आई, मुझे बहुत खुशी हुई कि इसने इतनी स्ट्रगलिंग थी कि इसने उबर भी चलाई और बड़ा स्ट्रगलिंग टाइम, फिर अपनी मेहनत पे यानी कि जिम ट्रेनिंग फिर बॉलिंग टाइम नहीं मिलता था। तो आज देख लेना आज कहाँ पूरी दुनिया में अल्लाह ने उसको बताया कि ये एक आमिर है, ये पाकिस्तान की टीम को अकेले तन तना लेके चल रहा था। लास्ट ईयर ये मुझे मिला, मैं एचबीएल के लिए जो पीएसएल हो रही थी, एचबीएल पीएसएल, उसके लिए प्रोग्राम करने लाहौर गया, तो ये आया हुआ था लास्ट ईयर। तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा तुम स्पेशलिस्ट T20 हो गए हो, क्योंकि उसने T20 खेला था, टेस्ट नहीं। तो उसने कहा कि अगर मुझे इकबाल भाई चांस मिला टेस्ट का तो मैं प्रूव करूंगा, और उसने वाकई में मेहनत तो करते हैं ना। आप सामने कोई भी इवेंट हो उसको सोच के आप मेहनत करते हैं, उसके बाद आपके इरादे होते हैं कि इस जगह मैं परफॉर्म करूं, वो टेस्ट सीरीज हो, वनडे हो, T20 हो, पीएसएल हो, या कोई भी लीग हो, कि ये मेरे सामने अगले महीने या 15 दिन के बाद ये इवेंट आ रहा है, इसकी प्रिपरेशन क्या है। तो सेम ऐसी अभी उसका सारा फोकस किस पे होगा, अभी पीएसएल होने वाली। फिटनेस का प्रॉब्लम तो नहीं होगा उससे? बहुत नहीं, देखें मुझे नहीं लगता वो, क्योंकि मेहनती लड़का है, बहुत मेहनती लड़का है, उसको वैसे भी देखा है, लगा रहता है। देखें भूख आपकी हर चीज कराती है, सेम ऐसी मैंने हसनैन को देखा है। हसनैन भी बहुत मेहनती है और मेरे को खुशी छुपा दिया इन्होंने। नहीं, अब वो माशाल्लाह फिट हो गए हैं और इवन कंडीशन कैंप में उन्होंने बॉलिंग भी ठीक ठाक तेज है, वो बहुत तेज और मैं बोलता हूँ करंट पाकिस्तान में उससे तेज कोई नहीं है। बिल्कुल। अब मैं ये कहने पे यानी कि कहते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इस टाइम 155, 156, 158 यही कर रहा है। हारिस रऊफी 150, 152 कर रहा है। तो क्रिकेट मुस्तकिल खेल रहा है ना, तो आप फटीक में आते हो। और बिग बैश में भी हसनैन ने कितनी तेज बॉलिंग की, और ये पाकिस्तान का एसेट है। ये अगर फिट हो गया है और लाइन में आ गया तो मुझे नहीं लगता कोई जगह बनाए। वो हसनैन जितना तो कोई तेज है भी नहीं अभी। अच्छा, ये बताएं, आपने आमिर जमाल की बात की, आपने भी कभी मैच देखा स्टेडियम में बैठकर? आप तो मलिक जिमखाना से भी खेलते हैं, मैं बहुत दफा गया, मगर कभी नहीं इंटरनेशनल मैच देखने का कभी नहीं हो। वैसे मैच देखने का है, क्योंकि जब मैं अर्ली स्टेज पे था, यंगस्टर्स में था, तो उसमें मलिक जिमखाना का एक मैच हुआ था, पैरागॉन का यूबीएल पे फाइनल। जुम्मे का दिन था, हम नमाज पढ़ के पहुंचे, बहुत क्राउड था। तो उनमें से एक मैं भी था, उसमें सारे थे, राशिद भाई कप्तान थे, यूनुस भाई थे, बड़े बड़े नाम, वो जिशान मलिक थे, मसरूर भाई थे, और भी बड़े बड़े नाम थे उस टाइम पाकिस्तान एकेडमी या पाकिस्तान टीम से खेले हुए। इंस्पिरेशन होती है ना, इंस्पिरेशन होती है कि मलिक जिमखाना थी और इनके इतने बड़े बड़े नाम। तो मैं देखने गया, वो जीते, बड़ा मजा आया, जबकि हमें मुश्किल से देखने को मिल रहा था, मगर अच्छा लगा स्टार्स को देख के। इस पर हम मजीद बात करेंगे। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर जो ग्रास रूट लेवल से आए, मेहनत करके, और अपनी बता भी रहे थे कहानी। आमिर जमाल भी बड़ी मेहनत करके इस मकाम तक पहुंचे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर से मजीद बात करेंगे और आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज सिडनी टेस्ट पाकिस्तान 8 विकेटों से हारा, इसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। खुर्रम, आज पाकिस्तानी टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। आपको याद होगा कि जब मेलबर्न टेस्ट हारे थे तो मोहम्मद हफीज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा ये जो DRS सिस्टम, इसमें अंपायरिंग का मयार, आज तो उन्होंने ज़रा